और इसी बीच आपको बिहार से बड़ी खबर दे दें, जहां बिहार में आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। थोड़ी ही देर में पटना बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। जेडीयू कोटे से कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 के 7 मंत्री भाजपा से होंगे। बता दें, जेडीयू कोटे से कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। ये जानकारी अभी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से। तो बिहार से बड़ी खबर, जहां आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। थोड़ी ही देर में पटना बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू हो जाएगी और ये जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। साथ ही जेडीयू कोटे से कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और ये जानकारी मिल पा रही कि जो 7 के 7 मंत्री होंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे। बिल्कुल, इस पे लगभग मुहर लग चुकी है और यही नाम जो है मंत्री पद के लिए। मैं आपको नाम बताता हूं। बीजेपी के कोटे से 7 नाम जो आज बनेंगे बिहार में मंत्री। कृष्ण कुमार मंटू, ये कुर्मी जाति से आते हैं, विधायक हैं अमनौर विधानसभा से। विजय मंडल, ये केवट जाति से है, अररिया विधानसभा से आते हैं। राजू सिंह, राजपूत समाज से आते हैं, साहेबगंज विधानसभा से हैं। संजय सरावगी, मारवाड़ी है, दरभंगा विधानसभा से आते हैं। जीवेश मिश्रा, भूमियार जाति से आते हैं और ये विधानसभा इनका दरभंगा है। सुनील कुमार, ये कोयरी जाति से आते हैं, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और मोतीलाल प्रसाद, जो वैश्य समाज से आते हैं, ये रीगा विधानसभा क्षेत्र से। तो ये नाम लगभग तय हैं जिनको की मंत्री पद की शपथ लेनी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां नीतीश कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री शपथ लेंगे, जिनके नाम भी सामने आए हैं। सुनील सिंह, विजय कुमार मंडल मंत्री होंगे। मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, संजय सरावती मंत्री बनेंगे। वहीं कृष्ण कुमार मंटू पटेल, जीवेश मिश्रा भी शपथ लेंगे और ये 7 के 7 मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे। तो बीजेपी के हाथ में, दोनों ही हाथ में इस समय लड्डू दिखाई दे रहे हैं। संजीव, देखिए, 7 के 7 मंत्री जो है वो बीजेपी कोटे से होंगे। तो कह सकते हैं दिल्ली जीत के बाद अब बारी बिहार की है और बिहार में जब मंत्रिमंडल होने जा रहा है तो दोनों हाथ में बीजेपी के लड्डू दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए, पहले आप समझिए इस पूरे समीकरण को कि 2025 के पहले, चुनाव से पहले एक नया समीकरण साधा गया है। बिहार में जातीय समीकरण बेहद अहम रखता है चुनाव के लिए। तो ऐसे में हर समाज से, आप देखे होंगे, राजपूत समाज हो या फिर वैश्य समाज से हो या फिर कोयरी समाज से हो, तो एक बड़ा तबका वोट बैंक है। और इस वोट बैंक पर किस तरह से कब्जा किया जाए, 2025 के चुनाव में चेहरे नीतीश कुमार होंगे, ये सबको पता है। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और 2025 के मिशन को किस तरह से मजबूती से आगे लाना है। हालांकि देखिए, मैं पहले भी बताया था, और नाम थे, नवल किशोर यादव के नाम थे, संजीव चौरसिया के नाम थे। हालांकि उन लोगों का नाम नहीं आया सामने, लेकिन अब बिल्कुल तस्वीर साफ है। कुछ ही घंटों के बाद राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा 4 बजे। उससे पहले की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं भाजपा कार्यालय में किस तरह से गहमा गहमी है। तमाम जो मंत्री हैं, देखिए, हलचल जो है तेज हो चुकी है, क्योंकि शाम 4 बजे बैठक भी होनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। उससे पहले बड़ी खबर दे दे, जहां दिलीप जायसवाल ने तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हमारे पास अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने भी कुछ कहा है, साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह का भी क्या कुछ कहना है, पहले जनता को वो सुना देते हैं। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया।
चलिए उनकी पार्टी तय कर ले और एनडीए में तय हो जाएगा। ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये पार्टियों का फैसला और गठबंधन का फैसला है।